हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो 8, 9, 10th क्लास के अंदर हैं वो सोचते हैं कि IUQM जैसा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्या हम लोगों को एम करना चाहिए। इनफैक्ट क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी मुझे ये क्वेरी करते हैं। एक ऐसा एग्जामिनेशन जो हाईली डिमोटिवेटिंग, 100 में से 10 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, 100 में से 20 नंबर लाना तो ऐसा हो जाता है, ऐसा टास्क हो जाता है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, 47, 52, 58, 68 यहां तक मार्क्स लेके आते हैं। सो ये बच्चे जो इतना हाई मार्क्स लेके आ रहे हैं वो आगे जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, जेई में खासकर ये बच्चे क्या करते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ हिडन बेनिफिट्स मैं IUQM के आप लोगों को बताऊंगा और ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है। मैं दोस्तों अनअकैडमी के SRG बैचेस में भी पढ़ाता हूं, टॉप बैचेस को बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं। जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के टॉप बैचेस हैं वहां के स्टूडेंट से भी मेरा इंटरफेस है। और एक चीज जो कॉमन निकल के आई है सभी बच्चों के अंदर, वो ये है कि जितने भी बच्चे टॉप 100 में रैंक लाते हैं ना, दे हैव एक्सपोजर ऑफ नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। IUQM लेवल तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, राइट। सो अब मैं इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारा 47 मार्क का बच्चा है ना, जिसके 47 मार्क्स आए, वो क्लास 12th के SRG बैच के अंदर ही है, क्लास 12th SRG बैच के अंदर ही है, ठीक है, यश बुगानी। तो ये बच्चा बेसिकली है ना 9 से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। तो अब मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना, कोई भी नहीं बताएगा। CUET करके एक एग्जाम होता है जिसके अंदर 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स आती है। 12th के अंदर ना अप्लाइड मैथमेटिक्स आती है। ये चैप्टर बहुत सारे मैथ्स के टीचर को तो पता भी नहीं होता कि अप्लाइड मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। अप्लाइड मैथ्स के अंदर आप टॉपिक के नाम सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। नंबर थियोरी, कॉन्ग्रुएंस आता है, क्रिप्टोग्राफी आती है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन के अंदर जो ये मेंटल एबिलिटी टाइप के प्रॉब्लम्स होती है ना, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये सब चीजें IUQM के अंदर कमर्शियल मैथमेटिक्स नाम के चैप्टर में हम लोगों ने कवर की हुई है। तो ये सब चीजें बेसिकली आती हैं। तो CUET एग्जाम के लिए अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा, बहुत नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, इट हैज बीटन इवन नीट, तो आपके काम आएगा। सेकेंड, अगर आप जेई में टॉप रैंक्स एम कर रहे हैं, ठीक है, जेई में टॉप रैंक्स अगर आप एम कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा IUQM काम आएगा। IUQM की पढ़ाई देखो, अब इसमें तो मैंने कोरिलेशन देखा ही है, आप लोगों को बताया, जितने भी टॉप बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे IUQM की तैयारी नहीं करते ना, वो क्लियरली मैनिपुलेशन में फंसते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैनिपुलेशन है ना वो टॉप नॉच हो जाएगी, ठीक है, टॉप नॉच मैनिपुलेशन बेसिकली आप लोगों की हो जाएगी। मैं तो कहता हूं पूरी प्रिपरेशन करो इसके अंदर। इस साल का जो नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन थे वो छोड़ दो, बाकी कॉम्बिनेटोरिक्स एज इट इज जैसी जेई में आती है वैसी आती है। PNC जो थी वो एज इट इज जेई में जैसी आती है वैसे क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री थोड़ी सी हैवी थी, बट हमने देखा 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे, और वो जो दोनों क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे ना, वो एज इट इज जेई के अंदर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तीसरा बेनिफिट अगर मैं आप लोगों को देखो, मैं ऐसे बेनिफिट्स तो बताऊंगा ही नहीं आप लोगों को कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब तो जानते ही हो आप, इसमें कोई नई बात क्या है ना भाई। अगर कोई बच्चा IUQM दे रहा है, वो क्लियर करके RMO कर रहा है, वो उसको क्लियर करके इनमो कर रहा है, और इसके बाद कैंप जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल तो एग्जाम का इंटेंट ही वही है, मगर ये सब बेनिफिट्स मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को जो बेनिफिट्स बता रहा हूं वो डिराइव्ड बेनिफिट्स है। फिर AMC, अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट, ये दोस्तों कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं प्लस AIME जो आप लोग दे सकते हो। अच्छा ना, आप लोग अगर US यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो ना अंडर ग्रेजुएट के अंदर, तो अगर आप लोगों ने AMC और AIME निकाला हुआ है, मतलब इन एग्जामिनेशंस को देख करके, इंडिया में भी होते हैं, इंडियन जो होते हैं ना बेसिकली अमेरिकन एग्जामिनेशन है, प्राइवेट लोग ही कराते हैं, बट इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है। अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जाम IUQM की तरह होता है, अमेरिका का IUQM बोलते हैं इसको। इसके बाद USAMO होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसको क्लियर करने के बाद US को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आते हैं, क्योंकि यार इंटरनेशनल ओलंपियाड में तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो AIME AMC वहां की स्टेजेस है। तो जो बच्चे US यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं उनको
ऐप मारना है, ऐप मारने का मतलब होता है एप्लीकेशन देनी है, तो इनके अचीवमेंट बहुत ज्यादा काउंट करते हैं क्योंकि ये उनका खुद का एग्जाम है, राइट। तो ये एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। फोर्थ, आईएसआई और सीएमआई, ये कुछ करियर एग्जामिनेशंस है दोस्तों जिसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। इस बार जिन भी बच्चों की टॉप रैंक आई है, आपने देखा था मेरे इंट्रो के अंदर, आप देखते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6, ये सारे स्टूडेंट्स मेरे द्वारा पढ़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल आईएसआई सीएमआई मेरे स्टूडेंट्स निकालते हैं, वो इसी वजह से निकालते हैं क्योंकि उनको आईयूक्यूएम का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, ठीक है। फिर एस्ट्रो ओलंपियाड के अंदर भी दोस्तों नॉन रूटीन मैथ आती है। एस्ट्रो ओलंपियाड की जो मैथ होती है तो उसमें क्या है ना, NSEA जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 40% मैथमेटिक्स आता है, तो वो एस्ट्रो बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब वो आईयूक्यूएम बेस्ड भी काफी आता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये 5 बेनिफिट हो गया। 6th बेनिफिट दोस्तों बेसिकली आप लोग को करियर ऑप्शंस में आता है, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारी फील्ड्स होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसीज का तो नाम सुना ही होगा। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंक्रिप्शन, जैसे डेटा प्रोटेक्ट करके भेज रहे हो, तो उन सब इंक्रिप्शंस के अंदर जो एल्गोरिदम बनते हैं वो एल्गोरिदम नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को यूज करके भी बनते हैं, राइट। तो जैसे ऑयलर फंक्शन है, ऑयलर फंक्शन, ठीक है, ऑयलर फंक्शन क्या होता है बेसिकली, मतलब कुछ होता है ऐसा, मान लीजिए अगर आपने मैथ्स ओलंपियाड पढ़ रखा होगा तो पता होगा आपको ऑयलर फंक्शन कुछ होता है। ऑयलर फंक्शन को एज इट इज यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि भाई मेरे को आज, मैं यहां पे खड़ा हूं, 10 लोग खड़े हैं मेरे आसपास, मुझे एक बंदे को कुछ मैसेज पहुंचाना है ना। आजकल डेटा में यही तो हो गया यार कि भाई मुझे अगर किसी को भी कुछ मैसेज पहुंचाना है तो प्रैक्टिकली कोई भी मेरी बात सुन ही सकता है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज के अंदर कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होते हैं। तो अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कोड लैंग्वेज में बात करूंगा, उस कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए जो की होगी, मतलब ये ताला है, उस ताले को मैंने फेंका है किसी के पास, अब इन 10 लोगों में से केवल एक ही आदमी है जो उस ताले को खोल सकता है, उसकी चाबी मैंने उसको दी है, और वो जो चाबी है ना वो बेसिकली ऑयलर फंक्शन होता है। अब मेरे को और उसी को नॉलेज है इस ऑयलर फंक्शन की, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूं, बट ये यूटिलाइज होता है। ये चीज हम लोग कहां पढ़ते हैं, इसके अंदर, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th सीबीएसई का चैप्टर आप सोच के देखिए, 12th सीबीएसई के अंदर बुक जो है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उस बुक के अंदर क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, 11वीं क्लास की बुक के अंदर, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, करियर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईयूक्यूएम के लिए पढ़ाई करना, आगे जाके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट कॉलेजेस के अंदर जो मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं उसमें भी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स काफी ज्यादा यूज होता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को आईयूक्यूएम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। सो डिस्क्रिप्शन में जो दोस्तों लिंक अवेलेबल है रिकॉर्डेड कोर्स का, उसको भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और जो मेरा लाइव कोर्स है, लाइव कोर्स के अंदर भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़िए, एंड टू एंड सपोर्ट आप लोगों को आईयूक्यूएम के लिए मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।